जय हिंद साथियों, देश दुनिया की खबरें लेकर मैं आया हूं। आप वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर करना ना भूलें। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। नई सरकार ने 26 मंत्रियों ने भी ली शपथ। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री समेत एनडीए के कई नेता रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिल मंजूरी की टाइमलाइन तय नहीं कर सकती अदालत। राष्ट्रपति संदर्भ केस में सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली संविधान पीठ की राय। हिंसा छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहे नक्सली। छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। कहा, आदिवासी संस्कृति हमारी विरासत और पहचान। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत। 2024-25 में 1,54,000 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन। रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए के पार। पिछले एक दशक में भारी आवंटन और नीतिगत समर्थन का परिणाम। भारत में इजरायली कंपनियों के लिए निवेश के बड़े अवसर। भारत इजरायल व्यापार शिखर सम्मेलन में बोले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। वित्तीय प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, औषधि, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन की दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के दौरा करेंगे, जहां वे 20वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन के सभी प्रमुख सत्रों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री IBSA नेताओं की बैठक में भी भाग लेंगे। साथ ही जोहान्सबर्ग में उपस्थित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री अलहाज नरुद्दीन अजीजी से भेंट की। दोनों नेताओं ने व्यापार, संपर्क और लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के लोगों के विकास और कल्याण के लिए देश का समर्थन भी दोहराया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ 9वें बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, पर्यटन मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। दिल्ली में लाल किला के सामने ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से की गई है। एजेंसी ने इससे पहले 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आमिर राशिद अली और जासिर बिलाल वानी को पकड़ा गया था। भारत ने कहा है कि संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र वैश्विक स्तर पर न्याय संगत और व्यापक जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरा है। यह उन्नत निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने की क्षमता रखता है और भारत के उत्सर्जन लक्ष्यों को समर्थन दे सकता है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP30 के इतर 11वें JCM साझेदार देशों की बैठक में ये बात कही। देश की 26 प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों ने उनके प्लेटफॉर्म के डार्क पैटर्न से मुक्त होने की घोषणा की है। इनमें ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, स्विगी, जियोमार्ट और बिग बास्केट शामिल है। सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है। डार्क पैटर्न अनुसूचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। सरकार इन प्रथाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय जल क्षेत्र में खास तौर पर चलने वाले सभी भारतीय जहाजों के लिए साइन ऑन, साइन ऑफ और शोर लीव पास की दशकों पुरानी जरूरतों को खत्म कर दिया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार भारत के नाविकों के साथ मजबूती से खड़ी है। भारत में जन्मी चीतामुखी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे प्रोजेक्ट चीता में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये भारत की चीता पुनरुद्धार पहल के लिए एक अभूतपूर्व सफलता है। अमेरिका ने भारत के लिए एलेक्सेवर प्रोजेक्टाइल जेवेलिन मिसाइल सिस्टम और संबंधित उपकरणों की कुल 9 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने भारत को हिंद प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बताया है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि इस बिक्री से एक प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा मजबूत होगी।
मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए अलर्ट जारी किया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के 21 नवंबर से और तेज होने का अनुमान है, जिसके कारण निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है।